इतना तो हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक एक द्वारक होगा, ठीक है, लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिला लेते हैं। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक लंब डाल दिया, ठीक है, ये एक लंब डाला गया है। ऐसे भी ये मुख से जो है इनके सीधे में जो भी रेखा पड़ेगा वो क्या होगा, वो लंबवत ही पड़ेगा, बनाने देखिए कौन बनाएगा। ये लंब हो गया। अब नामांकन कर देते हैं कौन क्या है। ये जो है मान लेते हैं एम और एम डैश क्या है, ये उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस है ना, ये उत्तर लेंस है, ये वस्तु है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है। और क्या है, ये हमारा क्या है, प्रकाश केंद्र, प्रकाश, ये हमारा प्रकाश केंद्र। और क्या बचा, और क्या बचा, ये किरण ऐसे करके जाती है और ऐसे करके मुड़ जाती है, ये किरण सीधे चले जाती है। ये हो गया, इतना हो गया ना। ये है वस्तु, ऐसे करके लिख दो, ये वस्तु है और ये फोकस भी लिख दीजिए। ये हो गया प्रतिबिंब, है ना, ये वस्तु और वो प्रतिबिंब हो गया। एक केंद्र पर वस्तु रखे, दूसरा केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, इतना हो गया ना। तो कोई बात नहीं, अब हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए जो जो हमने लिखा है उन्हें हमें मानना पड़ेगा, मान है ना, ये सारी चीजें हमें मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि माना एम डैश एक उत्तर लेंस, एक उत्तर लेंस है ना, एक उत्तर लेंस, ठीक है। इस उत्तर लेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट दे दो, यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे दो, यहाँ पर जो पूरा है, यहाँ पर पूरा है, वहाँ पर एक पॉइंट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर जो है उसको छोड़ करके यहाँ पर क्या डाल देते हैं, हाँ एन डाल देते हैं, एन डाल दिए। तो देखो एक किरण बी एन गई, बी एन कभी समांतर गई, और दूसरा किरण ये जो है बी डैश बोल सकते हैं। एक और नामांकन कहीं पर कर सकते हो, यहीं पर यहाँ पर भी नाम डाल सकते हो। कोई किरण है तो यहाँ पर क्या करो, हाँ क्या है, क्यों क्यों क्यों, अच्छा चलो क्यों कर देते हैं, क्यों हो गया ना। तो इस तरह से हमें किरण पता चलता है कौन कौन सा किरण है। ये बी एन किरण है जो आपतित हुआ और फिर वो क्या हुआ, मुड़ गया। अब वो मेरा तो वो कौन सा किरण बन गया, एन बी डैश किरण चले गया, है ना। तो ये किरण जो है ये डायरेक्ट चले जाता है बी क्यू किरण जो है कहाँ तक जाती है, वो बी डैश तक जाती है ना। ऐसा करके पता चलता है, तो जो दिख रहा है वहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे। तो लिख दिया उत्तर लेंस है जिसमें ये भी कोई वस्तु है, ये भी कोई वस्तु है जिससे कौन कौन किरण जा रही है, बी एन, है ना, जिससे एक किरण बी एन लेंस में अपवर्तन होती है। अपवर्तन के बाद बी डैश, है ना, बी डैश पर बी क्यू, है ना, बी डैश पर बी क्यू किरण पर मिलती है, यानी
प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। बस आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं, या हम अपने अंदाज में लिखे, आप कोई और हिसाब से जो जैसे होता है वैसे लिख सकते हैं। आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि 2F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बना, है ना, पर बनाए, जिसमें जो दो किरणों की मदद से बनाए इस प्रकार ये सारी किरणें, बस ये सब लिख करके उसके बाद और क्या आपको लिखने का मन है, ये प्रकाश वो प्रकाश केंद्र है, और ये सारे F1 जो है प्रथम फोकस है, F2 द्वितीय फोकस है, 2F1 प्रथम केंद्र है, 2F2 द्वितीय वक्ता केंद्र है। ऐसे करके जितना मन है उतना आप लिख सकते हैं, कॉपी में भर सकते हैं, आप इस समझिए कितना हो गया। अब लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि 1 बाई v माइनस 1 बाई 2 बराबर 1 बाई 1 बाई यही सिद्ध करना है क्या, इतना ही हमें सिद्ध करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ जाते हैं सिद्ध में। ये समझते हैं सर, बाद में लिखेंगे। आपने समझता हो तो आप नहीं पाओगे। तो हम लोग सिद्ध में आ जाते हैं। सिद्ध में देखो हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पर सिद्ध किया देखो वस्तु लिए और प्रतिबिंब बनाए, वस्तु लिए और प्रतिबिंब बनाए। तो प्रतिबिंब बनाए तो यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ होगा। अब यहाँ पर देखो हम लोगों को ये सिद्ध करने के लिए ना 4 ठो त्रिभुज चाहिए, पहले 2 ठो फिर 2 ठो, जिस तरह से अब तक दर्पण में किए थे, मिला था ना, 2 त्रिभुज का समरूप किए और वो समरूप त्रिभुज क्या हुआ, वो समरूप त्रिभुज क्या हुआ, उनको जो भी समरूप त्रिभुज है उनके जो भुजाएं वो अनुपात में बांट दिया गया। तो वही काम इसमें भी करें, सेम कहानी सेम है, बस फर्क इतना ही है लेंस है वो दर्पण का। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये एक त्रिभुज है, ए बी ओ एक त्रिभुज है, हाँ मत लिखो शुद्ध, ए बी ओ ये त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पर देखो, अरे यहाँ पर देखो ना, ए बी ओ ये त्रिभुज है, हाँ। उसके बाद ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ ये दूसरा त्रिभुज है, हाँ सर, हाँ 2 त्रिभुज है, ऐसे मिला ना जी, ए डैश बी डैश और ओ एक त्रिभुज, ए बी और ओ ये दूसरा त्रिभुज बन गया ना। तो हम किसी तरह से ये दोनों त्रिभुज मिला हमको, और इन दोनों त्रिभुज में किसी तरह से अगर हम समरूप, किसी तरह से हम इसको समरूप दिखा दें, समरूप अगर दिखा दें तो आराम से हम उनकी भुजा को अनुपात में बांट देंगे। तो समरूप कैसे दिखाएं, तो देखो यहाँ पर लिख देंगे पहले कौन कौन त्रिभुज है, तो क्या है, ए बी त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में, है ना, हाँ सर। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा देखेंगे। ये वस्तु जो यहाँ पर रखी हुई है ये लंबवत है, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना, यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री बनाना, यहाँ पर भी 90 डिग्री बना रहा है। ये कोण तो बराबर हो गया, ये कोण बराबर हुआ, तो लिख देंगे कि कोण ए बी ए ओ, है ना, लिखेंगे कोण बी ए ओ बराबर कोण उसका देखो क्या है, उसका बी डैश ए डैश ओ बराबर कोण बी डैश ए डैश ओ बराबर क्या है 90 डिग्री। ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हुआ, यस सर। इसके बाद दूसरा कोण आप देखेंगे कहाँ पर क्या है, हाँ बन जाएगा सर। दूसरा कोण देखो कहाँ पर क्या है, इसमें देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, बराबर, हाँ। कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण, ये सर सम्मुख कोण, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ठीक है, या सम्मुख कोण बोलिए, आमने सामने का कोण है वो सम्मुख कोण बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो लिखेंगे कोण ए बी ए ओ, अब लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण क्या ए डैश ओ बी डैश, ये बराबर है, लिखेंगे क्या बराबर, क्यों बराबर है, लिख देंगे सम्मुख कोण है, यस सर। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर, सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है। देखो जब हमारा 2
दो कोण बराबर हो गया ना। दो कोण जब भी बराबर होगा किसी त्रिभुज में, दो त्रिभुज में, दूसरा कोण ऑटोमेटिक वो बराबर ही हो जाएगा ना। कहने का मतलब है मान लेते हैं दो त्रिभुज है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये है 60, ये है 70, ये भी है 60, ये भी है 70। देखो ये भी 60, ये भी 70, ये भी 60, ये भी 70, ऑटोमेटिक तीसरा भुजा नहीं बराबर होगा। यस सर, बराबर होगा। 130 हुआ, 130 हुआ ने दोनों लिया, बचा कितना? 50 डिग्री। ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। समझ में आया ना? लेकिन दो कोण अगर बराबर होंगे तो दूसरा कोण क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ये दोनों जब बना दिए तो इसलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ है ना, इसलिए हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। अब समरूप हो गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज जब समरूप हो गया तब इनकी जो भुजाएं वो आपस में क्या होता है? समान अनुपात में बढ़ते हैं। अब इनका जो लंब है, इनका होगा ए बी होगा लंब और ए डैश बी डैश होगा लंब, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए डैश बी डैश होगा। इस त्रिभुज का भी लंब है और इस त्रिभुज का भी लंब है, ये दोनों लंब है ना, ये लंब है तो इसलिए लंब बटे लंब, ठीक है। अब आधार क्या है? ए ओ बटे ए डैश ओ, ए ओ बटे ए डैश ओ, है ना, बराबर हो जाएगा ए बटे ए डैश ओ। वो इसलिए क्योंकि सभी दूरियां इसी से मापी जाती है। यस सर, तो देखो ये आ गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण आ गया। जब एक समीकरण आ गया तो इस एक समीकरण के बाद हमें और एक समीकरण चाहिए। एक समीकरण तो ला लिया आराम से, हम दूसरा समीकरण लाते हैं, ठीक है। तो दूसरा समीकरण लाने के लिए क्या करेंगे? अब फिर से हमें उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कब आए, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिएगा वैसा ही फिगर फिर बनेगा। यस सर, बनेगा। आप देखेंगे तो दिमाग लगेगा O N F 2 ये बना है। हाँ, ये बना, ये दो बना, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बन जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या? O N F 2 और A डैश B डैश F 2 लिख दिया। ये तो देखा। हम लोग क्या करते हैं? इनको 3 लिख देते हैं, इनको 4 लिख देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको लिखेंगे तो लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हालांकि दिक्कत वहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। वही लिख देंगे कर रही है, फिर भी हमने सुविधा के लिए ये कर दिया। ये 3 बन गया और ये 4 बन गया। कब आया O N F 2 लिखेंगे। पहले उस त्रिभुज को लिख लो, त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 तथा त्रिभुज ON F है ना, इतना पे है ना, इतना पे। अब देखो इतना में क्या करेंगे? इन दोनों को भी अब समरूप दिखाना है, जैसे वहाँ समरूप दिखाया था ना, ठीक है सर। यहाँ पर भी समरूप दिखा दो। समरूप दिखाने के लिए ये यहाँ पर क्या है? लंब है और ये तो लंब है ये, हाँ। तो इसका मतलब है कोण बी ए डैश F2 है ना, लिखेंगे कोण बी डैश ए डैश F2 बराबर है क्या? बराबर है NO F2 कोण NO F2 NO हो जाएगा F2 हो गया। क्या है? बराबर है 90 डिग्री, ठीक है। आप लंब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर एक चीज बराबर हो गया और एक तो बराबर कर देते हैं। और एक बराबर कहाँ पे होगा? तो देखो
वही सम्मुख कोण यहाँ पर है, ये वाला आपस में बराबर। इसी तरह हम लोग देख पाते हैं क्या कोण OF2, यहाँ पहले इसको लिखो कोण B डैश F2 है, ठीक है, कोण B डैश F2 A डैश बराबर कोण OF2N, कोण OF2N N क्या है सम्मुख कोण देख रहे हैं चूंकि चूंकि ऐसा होता है सम्मुख कोण। अब देखो जब सम्मुख कोण दो कोण बराबर दिख गया ना, जब दो कोण बराबर दिख गया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये तीसरा कोण भी बराबर बराबर होगा। और सभी कोण जब बराबर है तो ये क्या है, समरूप त्रिभुज। रूप समान है। समरूप का मतलब है रूप समान है, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज A डैश B डैश F2 समरूप है त्रिभुज ON F2 है ना। ये दोनों क्या हो गया, समरूप। जब समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज क्या हो गया, अनुपात में बांटे जाएंगे। अनुपात में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश F2 का लंब क्या है, लंब क्या है NO लंब क्या है, A डैश B डैश लंब है हमारा A डैश B डैश बट्टे NO A डैश B डैश बट्टे ON NO क्या ON हो गया। उसके बाद अब इनका ले लीजिए OF2 बराबर OF2 ओ मैंने कितना ले रहा है, मैंने उसका लेना है सर। नहीं सर, A डैश आपको है ना A डैश F2 बराबर है A डैश F2 बट्टे OF2 OF हो गया ना। हाँ तो हम जो सोचे थे वो फिर वो हो ही गया, चलो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण का देखो A डैश B डैश नीचे है, इधर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, A डैश B डैश क्या है, नीचे नीचे है ना। हम इसी से दूर हटने के लिए उल्टा क्या करेंगे, हुआ नहीं, हम ध्यान दें। तो A डैश B डैश नीचे है तो क्या करेंगे, इसको भी नीचे कर देते हैं। नीचे कैसे होगा, तो देखो इनको भी पलटा दो, इनको पलटा दो, बात बराबर है। दोनों को क्या करते हैं, पलटी मार देते हैं, तो क्या हो जाएगा ON बट्टे A डैश B डैश बराबर OF2 बट्टे A डैश F2 A डैश F2। कोई दिक्कत है नहीं सर। अभी मिस्टेक से अगर तुम्हें पहले वो त्रिभुज ले लिया, पहले बाद में वो त्रिभुज ले लिया तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर भी हम बराबर नहीं देख पा रहे हैं, बराबर नहीं है, ये AB बट्टे A डैश B डैश है, ये ON बट्टे A डैश B डैश है, तो बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो ON है यहाँ पर देखो, ON कहाँ पर है, ये ON है और ये ON यहाँ पर भी लंबा है, ये भी क्या है, यहाँ पर भी लंबा है और ये समांतर है, और ये समांतर है तो ये भी बराबर क्या होगा, ON होगा ना। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ON बराबर क्या है, AB है ना, ON बराबर AB है। जब ON बराबर AB है तब हम इस पर क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा AB बट्टे A डैश B डैश A डैश B डैश बराबर हो जाएगा OF2 बट्टे A डैश A डैश F2। ये होगा समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं। यस सर, तो देखो दोनों का एक साइड बराबर है, यस सर, एक समीकरण यहाँ पर ये बराबर है और एक समीकरण यहाँ पर जो है ये बराबर है। दोनों जब बराबर है तो दोनों छूट गया। हाँ आपस में, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये बराबर हो गए, यानी A O बट्टे A डैश O, यानी A O बट्टे A डैश O बराबर हो गया किसका, OF2 बट्टे OF2 बट्टे A डैश F2। A डैश F2।
कितना हो गया कितना वस्तु डैश ओ बराबर ओ F2 बटे ए डैश F2 को लिख लेते हैं क्या है ए ओ बटे ए डैश ओ बराबर ओ F2 बटे ए A dash F2. कितना हो गया A dash F2 सर. ए डैश F2. ए डैश F2। अब देखो यहाँ पर देखो ये सारी चीजें आपको वहाँ दिखेगा जैसे ए ओ है ए डैश ओ है ओ F2 है ए डैश F2 है सब कुछ आपको वहाँ दिखेगा ठीक है देख लीजिए वहाँ पर अब यहाँ पर जैसा वस्तु है ना वस्तु दूरी है वस्तु दूरी को हम लोग कैसे शुरू करते हैं वस्तु को हाँ O से, वस्तु दूरी को U से. U से करते हैं तो वस्तु दूरी हमारा क्या हो गया U. U हो गया यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा U. ये हो गया हमारा वस्तु दूरी ठीक है यहाँ पर है ना वस्तु यहाँ से यहाँ तक हो गया वस्तु दूरी और उधर क्या है उधर है प्रतिबिंब है ना प्रतिबिंब दूरी. ये हो गया हमारा V. ऐसे करके ये हो गया हमारा प्रतिबिंब है ना प्रतिबिंब दूरी को कैसे निकालते हैं D से अब क्या रहा प्रतिबिंब हो गया हाँ और F कहाँ पर है यहाँ पर यानी फोकस कौन सा लेंगे हम वृत्तीय फोकस लेंगे हाँ सर. ये हो गया हमारा फोकस ये हो गया हमारा ये हो गया फोकस हो गया ना हाँ. अब सब कुछ को क्या करते हैं यहाँ पर डिफाइन करते हैं देखो जैसे AO है AO कहाँ पर है क्या सर? AO ये A O U. प्रकाश केंद्र से जिसका संबंध नहीं रहेगा उनको हम लोग निकालेंगे इसका डायरेक्ट रहेगा तो उसको डायरेक्ट लिख दिया करेंगे AO जो है AO को हम लोग क्या करते हैं U लिखते. डायरेक्ट है तो क्या करेंगे लिख देंगे ना AO हो गया ठीक बट्टे A डैश O ये भी क्या है डायरेक्ट है ठीक है A डैश O बराबर OF2 अच्छा OF2 भी डायरेक्ट है सब तो डायरेक्ट ही है सर. A डैश F2 अच्छा A डैश F2 है ये हो गया बट्टे A डैश और A डैश F2 क्या होगा A डैश F2 देखो ये हाँ ये सर. कितनी दूरी है हाँ. इस दूरी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ एक टोटल हो जाएगा O dash. है ना ये डैश हो जाएगा टोटल हाँ. इस टोटल में हम क्या करेंगे माइनस इतना कर तो घटा देते हैं ठीक है इतना तो हटा देते हैं. घटा देते तो इतना निकलेगा ना हाँ. टोटल में इतना घटा देते हैं हो जाएगा OF2 A घटा डैश देंगे. O हो जाएगा A डैश O माइनस क्या करें A डैश O माइनस OF2. OF2 हो गया ना हाँ. इसमें जाने कुछ खा ले अब क्या करते हैं सभी का मान रख देते हैं ये वो क्या है वस्तु दूरी तो यह क्या है वस्तु U है ना वस्तु दूरी क्या है U. है तो U हो गया बट्टे A डैश हो क्या है A dash O प्रतिबिंब दूरी. यानी B हाँ. B हो गया बराबर और OF2 क्या है OF2. फोकस है फोकस द्वितीय फोकस. OF2 फोकस है और A डैश हो क्या है क्या सर? A डैश हुआ है तुम्हारा B माइनस OF2 क्या है OF2. OF2 F. फोकस है हाँ. हाँ देखो ऐसे करके लिख डाले अब हमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार जाना पड़ेगा चिन्ह परिपाटी क्या कहता है तो देखो इधर जो भी रहेगा वो सारे माइनस में होंगे उधर जो भी रहेगा वो प्लस में होंगे तो इधर क्या है वस्तु है वस्तु माइनस हो गया अब इधर कुछ है कुछ नहीं है ना नहीं. सब कुछ क्या है सब कुछ उधरे है फोकस उधरे है प्रतिबिंब उधरे है ना हाँ. यानी कि कुछ भी नहीं है सिर्फ वस्तु है ना
क्या करेंगे हम डायरेक्ट क्या करें गुना कर डालते हैं, ठीक है। गुना Yes, कर sir. दो तो माइनस यू इंटू वी माइनस एफ बराबर क्या आ जाएगा एफ वी हो जाएगा। हाँ इसको गुना कर दो माइनस यू वी माइनस यू वी या माइनस माइनस प्लस प्लस यू एफ यू एफ बराबर एफ बी। करेंगे क्या दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर है ना। यू वी एफ से क्या करेंगे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर तो भाग दे देते हैं क्या आ जाएगा माइनस यू वी बटे यू वी एफ इससे भाग दिए सर, प्लस इससे भाग दिए प्लस यू एफ तो यू एफ बटे यू वी एफ बराबर एफ वी बटे यू वी एफ। भाग दे दिए सभी को काट दो ये यू वी कट गया। हाँ हाँ ये यू और एफ कट गया, ये एफ और एफ बी और बी कट गया। हाँ। कट गया। अब क्या होगा यहाँ पर क्या बच जाएगा वन बाई एफ एफ प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा वन बाई वी बचेगा बराबर वन बाई एफ एफ कहाँ से बचेगा यू बाई यू बच जाएगा वन बाई यू बच गया। अब क्या करें इसको इधर भेज देते उसको उधर भेज देते ठीक है अदला बदल तो ये तो प्लस में रहेगा ये वन बाई वी ये इधर है इसको इधर रख देते हैं ये वन बाई वी हो गया ये हो जाएगा वन बाई वी ये इधर प्लस में है ना इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा वन बाई यू बराबर ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा वन बाई ऐसे करके होगा सिद्ध। इससे तो कम में ये था आसानी था यस सर ये हो गया तुम्हारा रुको सिद्ध। वीडियो ठीक है लिखेंगे भी हो गया। ये काम आएगा हटा दो सदा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। अपने सपने कीजिए साकार, अपने सपने कीजिए साकार। सफलता कर रही है आपका इंतजार, आपको सफल बनाने को है तैयार ज्ञान गंगा एकेडमी। जी हाँ प्यारे छात्र छात्राओं, अगर आप भी ढूंढ रहे हैं एक बेहतर शिक्षण संस्थान जहां आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, तो अब चिंता छोड़िए और ज्वाइन कीजिए ज्ञान गंगा एकेडमी में और जानिए शिक्षा क्या होती है। हमारा पता है छतौना चौक हनुमान मंदिर के पीछे। जी हाँ दोस्तों, आपके क्षेत्र का नंबर 1